ये कहानी है बैगमैन नाम की एक ऐसी आदमी की जो है तो इंसानी लेकिन उसकी शक्ल भूत जैसी है। वो बच्चों को अगवा करता है और बैगमैन उसे इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बच्चों को अगवा करने के बाद अपने बैग में जबरदस्ती ठोस कर भर देता है। जिस भी बच्चे के वो पीछे पड़ जाता है उसे फिर हासिल करके ही दम लेता है। तो इस कहानी में भी वो एक बच्चे के पीछे पड़ गया। अब क्या उसकी फैमिली बच्चे को बचा पाएगी या वो भी बैगमैन का शिकार हो जाएगा। तो फिल्म शुरू होती है और हम एक बाप और बेटी को देखते हैं जो एक जगह पर खेल रही। लड़की कुछ परेशान लग रही थी जो चीज उसके डैड ने नोटिस कर ली। वो कहते हैं, बेटा क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैंने तुम्हारी माँ को भी बताया था कि हमारी बेटी को कोई टेंशन है, अगर कोई बात है तो हमें बता सकती हो। इस पर उसकी बेटी ज्यादा कुछ तो नहीं कहती, बस इतना कि मैं अपने पास्ट माजी को लेकर परेशान हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। उसके डैड कहते हैं, अच्छा बेटा तुम गाड़ी के पास जाओ, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आता हूँ ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो सके। लड़की जब गाड़ी के पास आई, यहाँ लगी लाइट्स जलने बुझने लगती हैं, जिसके बाद एकदम से सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। लड़की काफी डर गई और क्योंकि काफी देर हो गई थी, उसके डैड वापस नहीं आए थे, इसलिए वो खुद ही उनके पास जाने का फैसला करती है। वो उसी होटल पहुंच जाती है जहाँ से उसके डैड पिज्जा लेने आए थे। होटल पूरी तरह खाली था और जब वो आगे जाती है डैड को देखने तो वो जमीन पर पड़े हुए थे। उनकी हालत काफी खराब थी, जख्मी थे और उठ भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पैरालाइज हो गई हैं, यानी उनके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। वो अपने डैड की ऐसी हालत देखकर काफी घबरा जाती है, पर इससे पहले कुछ समझ पाती, यहाँ बैगमैन आ जाता है जो लड़की को पकड़कर जबरदस्ती उसे बैग में ठोस कर भरने लगता है। फिर उसने जैसे जिप बंद की, लड़की की वही मौत हो जाती है। अब इस हादसे को 4 साल बीतते। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिनमें हस्बैंड का नाम पैट्रिक था, जिसके साथ उसकी वाइफ और उनका छोटा सा बेटा रहता था। ये फैमिली काफी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। अब आज इनके घर पैट्रिक का भाई और उसकी वाइफ की बहन इनसे मिलने आते हैं, जो पहले भी आते रहते हैं। अब पैट्रिक और उसका भाई लकड़ी का बिजनेस किया करते। पैट्रिक अपने भाई को बताता है कि मैंने एक मशीन बनाई है जो पेड़ों की कटाई बहुत अच्छी और कम टाइम में कर सकती है। इस मशीन के इस्तेमाल से हमारी बहुत सारी मेहनत और पैसे बच जाएंगे। जब उसके भाई ने मशीन का काम देखा तो वो भी कहता है कि हाँ भाई, बहुत खूब, आपका ये प्रोजेक्ट सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। अब यहाँ पैट्रिक की वाइफ, जिसका नाम करीना था, वो भी अपनी बहन से बातें करती है और फिर जैसे ही रात हुई वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पैट्रिक जब डस्टबिन में कचरा डाल रहा था तो घर की लाइट्स जलने बुझने लगती हैं और जंगल वाली साइड से उसे आवाजें भी सुनाई दे रही थी। पैट्रिक को लगता है कि जरूर जंगल में कोई आया है, इसीलिए वो जाकर चेक करता है, पर वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आता, जिस वजह से वो घबरा सा जाता है। सुबह होते ही पैट्रिक अपनी कंपनी में चला गया जहाँ उसका भाई भी था और ये दोनों भाई वर्कर से काम करवा रहे होते हैं। ये कंपनी इनके डैड ने खड़ी की थी, जिसके मालिक अब ये दोनों भाई थे, क्योंकि इनके डैड की तो मौत हो गई। पैट्रिक का भाई कहता है, जब से डैड की मौत हुई थी तभी से मुझे बुरे बुरे सपने आया करते थे, पर जैसे तैसे मैंने खुद को संभाल ही लिया। अब पैट्रिक चाकू से तराश कर लकड़ी का उल्लू बना रहा था। उसने और भी कई सारे लकड़ी के जानवर बनाए थे जो उसे उसके डैड ने सिखाए थे। अब पैट्रिक का भाई तो वहाँ से चला गया, लेकिन पैट्रिक अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है कि एक दिन बचपन में वो अपने भाई के साथ एक केव यानी गार के पास गया था। एक टाइम था जब इस केव के अंदर खुदाई का काम हुआ करता था, पर कुछ टाइम से केव के अंदर काम रुक गया और तब से यहाँ कोई आता जाता नहीं था। अब छोटा पैट्रिक जब उस केव के पास खड़ा था तो केव से एक आदमी बाहर आने लगा, जिसके हाथ में कैंची थी और वो चुपके से उसके बाल काट लेता है। ये देखकर पैट्रिक काफी डर गया और नीचे गिर जाता है, पर तब तक आदमी दोबारा से केव के अंदर चला गया, जबकि पैट्रिक भी फिर वहाँ से भाग जाता है। अब प्रेजेंट टाइम यानी मौजूदा वक्त में हम करीना को देखते हैं जो घर में अपने बच्चे के साथ खेल रही। पर जब करीना अपने लैपटॉप पर काम करने लग गई तो उसका अपने बच्चे पर से ध्यान हट गया और उसका बच्चा खेलता हुआ जंगल में चला जाता है। वो असल में एक डॉल का पीछा करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ टाइम बाद जब करीना को अपने बच्चे का ख्याल आया तो उसे देखती है, पर जब वो उसे दिखाई नहीं दिया तो हर जगह वो उसे ढूंढने लगती है। काफी परेशान भी हो गई, पर बच्चा ना मिलने पर वो उसे जंगल में चेक करने गई। कुछ दूर जाने पर आखिर उसे अपना बच्चा मिल गया, जिसे देखकर करीना की जान में जान आई। वो उसे उठाकर घर लाने लगती है, पर उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि मुझे इस तरह अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। रात को जब पैट्रिक घर आया तो करीना उसे भी ये बात बताती है और जब भी दोनों बातें कह रही थी, अचानक लाइट फिर से जलने बुझने लगती है, जैसे पहले भी कर रही थी। अब ये देखकर पैट्रिक हैरान रह गया कि लाइट के साथ ऐसा क्यों होता है, और उसने
इस चीज को नजरअंदाज कर दिया। फिर वो जाकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। वो चाकू से उल्लू को तराश रहा था जो वो इतने टाइम से बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पास मेल आई कि बड़ी कंपनी उसे कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। इस बात से उसे गुस्सा आ गया और वो उस चाकू को टेबल पर मारकर तोड़ देते हैं, फिर उसे कचरे में फेंक देते हैं। पैट्रिक को अपने बेटे के कमरे से आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बातें कर रहा है, इसीलिए वो अपने बेटे के कमरे में जाता है और उसे पूछता है कि तुम किससे बातें कर रहे थे। बच्चा बताता है कि यहाँ पर एक डॉल थी, उस गुड़िया से ही मैं बातें कर रहा था। पर पैट्रिक को तो यहाँ कोई डॉल दिखाई नहीं देती, मगर इस बात को नजरअंदाज करके वो अपने बच्चे को सुला देते हैं। और जब वो वापस आ रहा था तो लाइट्स एक बार फिर जलने बुझने लगती हैं। इस चीज से पैट्रिक परेशान हो गया था। वो अपने कमरे में आकर खिड़की से जंगल की तरफ देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि जंगल में कोई इंसान है, इसलिए वो अपना बेसबॉल बैट लेकर घर के बाहर आया और जंगल की तरफ देखकर कहता है कि तुम जो कोई भी हो, मजाक करना बंद करो, समझ आई, और सीधी तरह सामने आओ, फिर तो मैं तुम्हें देख ही लूंगा। इतना बोलकर वो इंतजार करने लगा पर जंगल में से कोई भी नहीं आता। तभी करीना भी अपने बच्चे को लेकर बाहर आ गई। पैट्रिक उसे कहता है कि तुम घर के अंदर जाओ जल्दी से, क्योंकि हमारी कोई जासूसी कर रहा है। अब रात तो जैसे तैसे ये गुजार लेते हैं, पर अगली सुबह इन्होंने पुलिस को बुला लिया। ये सारी बात बताते हैं और पुलिस इनके घर, जंगल, हर जगह की छानबीन करती है, पर उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिलता। जब पुलिस छत पर चेक करने गई तो वहाँ लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे। वो देखकर पैट्रिक कहता है, ये लकड़ी के टुकड़े यहाँ कैसे आई, जबकि इन्हें तो मैंने कचरे में फेंक दिया था। तब पुलिस ऑफिसर सबूत के तौर पर लकड़ी के टुकड़े अपने पास रख लेते हैं और पैट्रिक को अपना नंबर देते हुए कहते हैं कि तुम बस होशियार रहना और अगर कोई भी मसला बने तो हमें कॉल करके बुला लेना। फिर पैट्रिक एक बार फिर अपने काम पर लग जाता है। उसने जब कचरा चेक किया तो वहाँ उसे वही उल्लू मिलता है जो कि उसने बचपन में बनाया था, और उसे ये पता नहीं था कि बचपन वाला ये उल्लू मेरे पास में कैसे आया। इसीलिए वो इस बारे में अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या ये उल्लू तुम लेकर आई हो। करीना कहती है, नहीं तो मैंने तो खुद पहली बार देखा है ये उल्लू। पैट्रिक को कुछ समझ नहीं आती। वो सोच में पड़ा होता है कि आखिर मेरे बचपन का खिलौना आज मेरे पास कैसे आ गया। साथ ही ये भी पता चलता है कि पैट्रिक ने जो चाकू तोड़कर कचरे में फेंक दिया था वो भी वहाँ से गायब था। अब करीना उसे कहती है कि हमारा बच्चा हर टाइम फ्लूट यानी बांसुरी बजाता रहता है, इस वजह से काम करने में मुझे मसला होता है। वो पैट्रिक को फ्लूट देते हुए कहती है कि तुम इसे छुपा कर रखो। तो वो फ्लूट को एक डब्बे पर रख देते हैं और खुद पैट्रिक अपने बच्चे के साथ खेलने लगा और उसका बेटा नहाते हुए जिद करने लगा कि मुझे तो वही फ्लूट चाहिए। इसलिए पैट्रिक गोदाम में जाता है क्योंकि फ्लूट उसने जिस डब्बे पर रखा था वो डब्बा अब गोदाम में रख दिया गया था। अब उसके जाने के बाद बच्चा अकेला था तो बैगमैन खिड़की खोलकर बाथरूम में आने लगा, पर पैट्रिक को भनक हो गई थी कि कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो वापस अपने बच्चे के पास आ गया और उसे संभालता है। जहाँ करीना भी आ चुकी थी क्योंकि उसने भी अपने बच्चे की आवाज सुनी। उनका बेटा ठीक था, बस वो ये कहता है कि मैंने यहाँ एक डॉल को देखा। अब पैट्रिक परेशान था क्योंकि उसे फ्लूट नहीं मिली थी, हालांकि वो उसने डब्बे पर रखी थी। यहाँ तक कि पैट्रिक कचरे को भी चेक करता है कि शायद किसी ने उसे गलती से फेंक दिया होगा, पर फ्लूट तो कचरे से भी नहीं मिलती। जिसके बाद वो सोने अपने कमरे में चला गया, पर तभी उसके फोन में घर के अलार्म का मैसेज आया कि उसमें कोई गड़बड़ है। इसलिए पैट्रिक अलार्म चेक करने गया, पर वो तो बिल्कुल ठीक था, बस किसी ने उनके शेड का दरवाजा खोल दिया था। जब पैट्रिक शेड का दरवाजा बंद करने जाता है तो वो वहाँ एक डॉल को देखता है जिसने एक कैप भी पहनी हुई थी, और ये कैप बचपन में पैट्रिक भी पहना करता था, यानी कि ये उसकी बचपन की थी। अब ये देखकर तो पैट्रिक और घबरा गया क्योंकि अब तो उसकी बचपन की कैप भी यहाँ आ गई थी। वो जब घर के अंदर वापस आने लगा तो ये देखकर तो वो चौंक जाता है कि घर की सभी खिड़की और दरवाजे बंद है। वो बाहर ही रह गया, अपने ही घर के अंदर नहीं जा पाता। लेकिन जब उसने दरवाजे की खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर बैगमैन आ गया था। पैट्रिक काफी घबरा जाता है। वो जल्दी से दरवाजे की खिड़की तोड़कर सबसे पहले दरवाजा खोलता है और जल्दी से अंदर आ जाता है। फौरन से अपनी वाइफ और बेटे के पास जाकर सबसे पहले उनकी जान बचाता है। पर जब उसने घर को चेक किया तो उसे कोई भी नहीं मिलता। लेकिन पैट्रिक काफी डरा होता है। वो अगले दिन पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि तुम्हें अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगवा लेने चाहिए। अच्छा ये बताओ, घर से क्या कोई चीज गायब भी हुई है? इस पर पैट्रिक कहता है कि हाँ, मेरे बेटे की फ्लूट जो वो अक्सर बजाया करता था। ऑफिसर उसे शांत करता है कि ये घबराओ नहीं, हम अब से तुम्हारे घर के आस पास ही रहेंगे। लेकिन पैट्रिक फिर भी
परेशान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों मेरे लिए दिन ब दिन मसले बढ़ते जा रहे हैं। वो इस बारे में अपने भाई को भी बताते हैं और कहते हैं कि बचपन में जो मैंने उल्लू बनाया था वो आज मेरे पास आ चुका है, और जो कैप में हमेशा पहना करता था वो भी किसी ने लाकर रख दी है, पर मैं ये नहीं जानता कि ऐसा आखिर किसने किया। अब रात को जब पैट्रिक सो रहा था तो उसे बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, जैसे बैगमैन उससे उसके बेटे को दूर कर रहा है। फिर पैट्रिक अपने बचपन के टाइम को याद करने लगता है कि जब एक दिन वो अपने डैड के साथ जा रहा था तो वो उसे उसी केव के पास लेकर आए और बताते हैं कि लोगों का कहना है कि इस केव के अंदर एक बैगमैन रहता है, लेकिन आज तक किसी ने उस बैगमैन को देखा नहीं है और वो बच्चों को अगवा करके ले जाता है। अब पैट्रिक उस टाइम क्योंकि छोटा था इसलिए अपने डैड को कहता है कि मैं जानता हूँ आप मुझे डरा रहे हैं ना, ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ, अपने सारे काम कर सकूँ। इस पर उसके डैड कहते हैं नहीं बेटा, मैं डरा नहीं रहा, सच बता रहा हूँ। और बैगमैन उन्हीं बच्चों को पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है जो अच्छे हों, सारा कहना मानते हो और अपने काम अच्छे से करते हो। तो मैं सच जानते हुए भी ऐसा क्यों चाहूंगा मेरी जान, बस मैं तो ये कहना चाह रहा था कि तुम भी एक अच्छे बच्चे हो तो बस संभल के रहना। अब पैट्रिक का ये ख्याल पूरा होते ही वो अपने घर में एक दिमागी डॉक्टर को बुलाते हैं जो पैट्रिक को चेक करके उन्हें बताती है कि पैट्रिक को बस नींद की कमी है, इसकी नींद पूरी नहीं होती जिस वजह से इसे अजीबोगरीब चीजें नजर आती हैं और कुछ ऐसी चीजें जो हकीकत में होती भी नहीं है। जैसे कि मुझे अपनी रिसर्च से पता चला है कि पैट्रिक को बचपन में भी अजीब सा आदमी दिखाई दिया करता था जिसे पैट्रिक ने अपने ड्राइंग्स में बनाया था, पर हकीकत में वो आदमी नहीं था क्योंकि उसे किसी ने भी नहीं देखा था। तो ये बस पैट्रिक की ख्याल है, इतना परेशान मत हो। फिर वो पैट्रिक को सलाह देती है कि अच्छी नींद लिया कर, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें डर लगे तो एक बार अपना घर बदल कर देख लो। उसका ये आइडिया पैट्रिक और करीना को पसंद आया, इसलिए वो एक होटल में कुछ दिन रहने का फैसला करते और अपने बेटे को वो करीना की बहन के घर छोड़ देता है ताकि वो अपनी आंट के साथ कुछ दिन रहेगा तो उसका मूड अच्छा हो जाएगा। फिर पैट्रिक और करीना होटल में आ जाते हैं, दोनों बातें करने लगी। करीना उसे पूछती है कि तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ था। तब पैट्रिक बताता है कि अपने डैड की बैगमैन वाली बात से मैं काफी डर गया था, इसलिए मेरे डैड फिर मेरे पास आए। उन्होंने मुझे एक चाकू देकर कहा कि बैगमैन तुम्हारे आस पास भी रह सकते हैं, तो अपनी हिफाजत के लिए इसे हमेशा अपने पास रखो, और अगर तुमने ये चाकू खो दिया तो बैगमैन फिर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और देखो आज वो चाकू मुझसे खो गया है। उधर हम करीना की बहन को देखते हैं, वो फोन पर किसी से बात कर रही थी और करीना का बेटा आराम से सो रहा होता है, पर अचानक लाइट जलने बुझने लगी, इससे वो थोड़ा घबरा गई और जाकर बच्चे को चेक करती है जो बिल्कुल ठीक था। पर तभी दरवाजे की बेल बजी और जब उसने जाकर चेक किया तो वो बैगमैन था जो यहाँ भी आ गया था। उसे देखकर करीना की बहन काफी डर गई और जल्दी से जाकर बच्चे को संभालती है। वो मदद बुलाने के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, पर अब तक सारी चीजों ने काम करना बंद कर दिया था, इसीलिए वो हाथ में चाकू लिए करीना के बेटे को लेकर अलमारी में छुप जाती है। पर बैगमैन जो उन्हें देख चुका था यहाँ भी आ जाता है उन्हें पकड़ने के लिए। बैगमैन करीना की बहन को पकड़ लेता है, अपने बचाव में वो भी उस पर हमला करती है और खुशकिस्मती से अपनी और बच्चे की जान बचा लेती है। कुछ देर बाद यहाँ पैट्रिक, करीना और रेस्क्यू टीम भी आ जाती है। करीना की बहन को थोड़ी सी चोट आ गई थी इसलिए उसकी पट्टी कर दी जाती है। फिर पैट्रिक फैसला करता है कि मैं अपनी फैमिली को लेकर अपने भाई के घर रहूंगा, इसलिए वो उन लोगों को लेकर अपने भाई के घर आ जाता है। अब करीना की बहन काफी डरी सहमी थी। करीना उसे संभालती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे पास में ही हूँ। करीना की बहन बताती है कि वो आदमी बहुत अजीब और खतरनाक, और जब उसने मेरे फेस को पकड़ा तो मैं पैरालाइज हो गई थी, पर शुक्र है चाकू की मदद से मैंने हम दोनों का बचाव किया। उधर पैट्रिक के हाथ में बेसबॉल बैट था और सारी रात जागने का वो फैसला करता है ताकि अपने बच्चे की हिफाजत कर सके, क्योंकि अब तक वो समझ गया था कि बैगमैन उनके बेटे के पीछे ही पड़ा हुआ है। लेकिन करीना उसे समझाती है कि यहाँ कोई खतरे वाली बात नहीं है क्योंकि हम तुम्हारे भाई के घर हैं, वो भी घर पर है और बाहर पुलिस भी है, तो तुम बेफिक्र होकर आराम से सो जाओ। इसीलिए पैट्रिक भी लेट गया, उसकी आंख लग जाती है। कुछ मिनट के बाद जब उसने टैब पर चेक किया तो उसके बेटे के पास बैगमैन पहुंच चुका था। ये देख पैट्रिक डर गया, जल्दी से भागकर अपने बेटे के रूम में आता है, पर तब तक बैगमैन बच्चे को ले जा चुका था। पैट्रिक जब अपने भाई के कमरे में आया तो ये देखकर उसके होश उड़ गए थे कि उसके भाई और भाई की वाइफ की मौत हो गई है। वो जब बाहर आया तो तब और भी भयानक मंजर था क्योंकि पुलिस वालों को भी किसी ने मार दिया था, जो काम जाहिर है बैगमैन का ही था। उस अकेले ने ही इन सबको मार दिया। अब पैट्रिक बैगमैन को छोड़ने वाला नहीं था, उसे लगता है कि जरूर इस बैगमैन ने मेरे बेटे को अपने बैग में डाला हुआ है, इसलिए पैट्रिक उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो उसी केव के पास आ गया, लेकिन यहाँ पर काफी अंधेरा था और तो और पैट्रिक के पास कोई हथियार भी नहीं था। तभी उसे केव के अंदर से अपने बेटे की आवाज आई जो कह रहा था, डैड प्लीज मुझे बचा लीजिए। इसलिए पैट्रिक इस केव में आकर अपने बेटे को
ढूंढता हुआ काफी आगे चला जाता है। उसने देखा कि यहाँ तो बहुत सारी मोमबत्तियां जली हुई हैं। जगह जगह घोंसले भी बने हुए हैं जिनमें उन सभी बच्चों का पसंदीदा सामान पड़ा हुआ था जिन बच्चों को बैगमैन उठाकर ले जाता था अपने बैग में डालकर। तभी पैट्रिक एक बैग को खोल देता है जिसके अंदर वही डॉल थी जो उसके बेटे को नजर आया करती। पैट्रिक देखता है कि इसके अंदर से मेरे बेटे की आवाज आ रही है, यानी कि यहाँ उसका बेटा नहीं था बल्कि इस डॉल के जरिए पैट्रिक को बेवकूफ बनाया गया था। जो देखकर तो उसे और भी गुस्सा आने लगा और वो डॉल को तोड़ देता है। उधर करीना और उसकी बहन को उनका बच्चा मिल गया था जिसे वो लोग संभालते हैं और पुलिस को कॉल करके बुला लेते। पैट्रिक जो अभी भी केव के अंदर था वो कहता है कि तुम जो कोई भी हो सामने क्यों नहीं आते। उसका ये कहना ही था कि तभी बैगमैन आ जाता है। वो पीछे से पैट्रिक का मुंह पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वो काफी भयानक किसी भूत जैसा दिख रहा था। अपने साथ बैग भी लाया होता है और उसके मुंह पर हाथ रखने की वजह से पैट्रिक पैरालाइज हो जाता है। वो हिल भी नहीं पा रहा था, बस लेटा रहता है। तभी उसने सामने के घोंसले में देखा जहाँ उसका वही चाकू पड़ा हुआ था जो उसने तोड़कर कचरे में फेंक दिया था, जो गायब हो गया। अब किसी तरह पैट्रिक वो चाकू उठा लेता है और उसे बैगमैन की गर्दन में घोंप देता है। यहाँ उसे वो फ्लूट भी मिल गया जो अक्सर उसका बेटा बजाया करता था। अब किसी तरह पैट्रिक उठा और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर बैगमैन उसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। वो भी उसका पीछा करता है। तब पैट्रिक फ्लूट को केव से बाहर फेंक देता है, लेकिन बैगमैन उसके पास आकर पैट्रिक को मुंह से पकड़ के उठा लेते हैं और अपने साथ लाई बैग में वो जबरदस्ती पैट्रिक को भरने लगता है। पैट्रिक की हड्डियां बुरी तरह टूट गई, यानी दर्दनाक उसकी मौत हो जाती है। तब तक करीना भी केव के बाहर पुलिस को लेकर आ जाती है। यहाँ पर पड़ी फ्लूट देखकर वो समझ जाती है कि पैट्रिक केव के अंदर ही है, इसलिए बहुत सारी पुलिस केव के अंदर जाती है, पर अफसोस उन्हें वो नहीं मिलता। तभी हमें पता चलता है कि पैट्रिक को बचपन में उसके डैड ने ये भी कहा था कि बैगमैन सिर्फ खूबसूरत और छोटे बच्चों को ही पसंद करता है अपने साथ ले जाने के लिए। जो बच्चा उसकी नजर में आता है बैगमैन उसके बाल काट लेता है और फिर उस पर नजर बनाए रखता है। अब भले ही वो बच्चे जितने मर्जी बड़े क्यों ना हो जाएं, बैगमैन उनका पीछा करना नहीं छोड़ता। फिर जब उसे मौका मिलता है तो वो बच्चे को अपने बैग में डालकर ले जाता है। इसीलिए तो पैट्रिक के बचपन में बैगमैन ने उसे पसंद किया, उसे नजरों में रखना शुरू कर दिया और उसके बाल भी काट दिए। हालांकि पैट्रिक बड़ा भी हो गया, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार वो उसे ले ही गया। इससे हमें पता चलता है कि इनके घर में बैगमैन पैट्रिक के लिए आया करता था, ना कि उसके बेटे के लिए, और आखिर उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। और इसी दुख भरी एंडिंग के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।